वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का ताजा खबरों से भरी एक और नई वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग कर दिया जाए एकदम अपडेटेड कि क्या चल रहा है आजकल इस पूरी की पूरी पीसी टेक की दुनिया के अंदर। एंड स्वागत है आप सबका एमटी न्यूज के एपिसोड नंबर 24 के अंदर। खबरें यार काफी ज्यादा कमाल की हैं, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ गाइस, अगर आपका भी इंटरेस्ट है कुछ ऐसी कमाल की यार पीसी रिलेटेड वीडियोस के अंदर, एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो मेक श्योर करें कि आपको नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा देना। दबा के यार आपको साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन दिखेगा, उसको दबा के यार ऑल के ऊपर कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग यार खबरों की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जैसे कि हाल फिलहाल में सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी, इंटेल की 12th जनरेशन यार लॉन्च हुई थी। तो ज्यादा खबरें जो है ना इस वीडियो के अंदर वो इसी से रिलेटेड हैं। तो AMD और इंटेल इन दोनों के बारे में हम लोग जो है ज्यादा खबरों के बारे में बात करने वाले, क्योंकि जो सबसे ज्यादा खबरें निकल के आ रही हैं वो इन्हीं के बारे में निकल करके आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि AMD को क्या क्या करना पड़ रहा है इंटेल की 12th जनरेशन लॉन्च होने की वजह से। तो सबसे पहली चीज जो कि इंटेल ने यहां पर करी है, सॉरी आई मीन AMD ने करी है इंटेल के लॉन्च होने की वजह से, इंटेल की 12th जनरेशन के लॉन्च होने की वजह से, वो ये करा है कि उन्होंने अपनी CPUs की जो प्राइसिंग है उसको काफी हद तक जो यहां पर कम कर दिया है। ठीक है, एंड माना यह जा रहा है कि और भी प्राइस जो है वो यहां पर कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जो हमारा 5800X प्रोसेसर है, Ryzen 7 5800X, ठीक है, वो पहले जब लॉन्च हुआ था तब वो 40,000 रुपए का आया था मार्केट के अंदर, एंड आज की डेट में आप उसको जो है 35,000 रुपीज के आसपास में खरीद सकते हो। 5,000 रुपए सस्ता हो चुका है जब से वो लॉन्च हुआ है। एंड क्योंकि 31,000 या 32,000 रुपीज के ऊपर तो आपको i5 का 12600K मिल जाएगा, जो कि यार उसको आउट परफॉर्म कर जाता है। तो यार जब वो सस्ते में मिल रहा है तो बंदा वो क्यों नहीं लेगा। ठीक है, तो माना ही जा रहा है कि थोड़ा और सस्ता हो सकता है। ठीक है, जैसे 35 के पास आया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 32 33 तक भी इसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप हो सकती है। साथ ही साथ आप ऐसे 5600X को ले लो, 28,000 का था, अब आजकल आपको 24,000 रुपए तक का मिल जाता है, 24,000 रुपए के आसपास का मिल जाता है। और भी दूसरे जो CPUs है 3600 को ले लो, ठीक है, 3600 अभी हाल फिलहाल जो है पहले 22 तक का हो गया था। ठीक है, महंगा हो के वो 22 तक का बिक रहा था, एंड अब इसकी प्राइस जो है वो दोबारा से थोड़ी नीचे आई है, थोड़ा 20,000 रुपए के आसपास में। अब आप इसको करंटली ले सकते हो, और भी प्राइस नीचे जा सकती है। ठीक है, इन CPUs की इस ऑल्डर लेक के लॉन्च की वजह से। ठीक है, अभी तो फिलहाल वैसे जो ये प्रोसेसर्स हैं 12 जेन वाले वो अभी मार्केट के अंदर जो है नहीं आए हैं, अभी भी प्री ऑर्डर्स के अंदर बस खाली प्राइम ABGB के ऊपर वो दिख रहा है 31,000 का, बाकी 12,900K का तो अभी कुछ पता ही नहीं है। बाकी देखते हैं, मॉडेक्स कंप्यूटर्स पे भी लाएंगे यार पीसी बिल्ड इसके भी, तो तुम टेंशन मत लो। हमारे कस्टमर्स जो है काफी सारे हैं जो कि कह रहे हैं कि सार्थक भाई हम वेट कर रहे हैं कि 12th जेन वो कब आएगी, हम तब ऑर्डर करेंगे आपसे। तो मैंने कहा भाई थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, अभी लगेंगे थोड़े 2-4 हफ्ते, तो चाहिए हो तो ले सकते हो। ठीक है, वैसे थोड़े से महंगे जाएंगे AMD के मुकाबले वो CPUs। ठीक है, i5 12600K ही ले लो, ठीक है, वो सबसे छोटा CPU है जो कि लॉन्च हुआ है, एंड वही आपको जो है यहाँ पर i5 से i3 तो आया नहीं है, तो i5 और ना ही 12400F अभी तक आया है, तो मिनिमम आपको जो है 12600KF आप ले पाओगे। ठीक है, अभी तो KF का तो पता ही नहीं, अभी सिर्फ K ही मेरे को दिख पा रहा है, जो कि 32,000 रुपीज के आसपास में होगा। ठीक है, तो अभी भी सस्ते में अगर पीसी बिल्ड करना है तो अभी भी फिलहाल आपको AMD ही लेना होगा। कोई महंगा पीसी बिल्ड करने की सोच रहा हो तो इंटेल के साथ में जा सकते हो। अब चलिए गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं हमारी दूसरी खबर के बारे में। तो इससे पहले जो खबर मैंने आपको दी थी वो काफी बढ़िया सी खबर थी कि शायद जो प्राइसिंग है CPU की वो नीचे जा सकती है, लेकिन इस खबर को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइसिंग नीचे जाने की जगह ऊपर चली जाए। ठीक है, मतलब चांसेस है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। अब हुआ क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब जैसे कि आपको पता है कि CPU माइनिंग करी जाती है, GPU माइनिंग करी जाती है, और ASIC माइनर्स होते हैं, इसके थ्रू जो है माइनिंग करी जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें से जो बेनिफिशियल एंड जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल माइनिंग मानी जाती है वो GPU माइनिंग जाती है, क्योंकि पहले GPU लो, माइन कर लो, फिर बाद में बेच दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, एंड CPU माइनिंग भी एग्जिस्ट करती थी पहले से, लेकिन CPU माइनिंग इतनी ज्यादा अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। लेकिन आजकल एक नया एल्गोरिथम निकल करके आया है जिसके थ्रू जो CPU माइनिंग है वो भी अब काफी प्रॉफिटेबल हो गई है। एक रेप्टोरियम, ठीक है, ध्यान से सुनो, रेप्टोरियम करके कोई सा एक ये नया एल्गोरिथम निकल करके आया है। इसके थ्रू अगर CPU माइनिंग करते हैं ना तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर निकल करके आ रहा है। जैसे जितना प्रॉफिट लगभग GPU माइनिंग से कमाया जाता है, एंड उसका जितना जो लगभग ROI रहता है ना, उतना ही लगभग ROI आपको, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको CPU माइनिंग के इस एल्गोरिथम के थ्रू मिल जाएगा। मतलब कि 4 से लेकर के 4, 5, 6 डॉलर के आसपास में आप एक Ryzen 9 3900X 3950X या 5900X या फिर 5950X, डिपेंड करता है कौन सा CPU ले रहे हो, तो आप लोग 4 से लेकर के $6 कमा सकते हो CPU माइनिंग करके।
ठीक है। तो इनका जो ROI फिर निकल करके आ रहा है वो काफी ठीक ठाक सा है, जीपीयू माइनिंग के लगभग बराबर सा आ जाता है। अभी इससे पहले जो एल्गोरिथम्स वगैरह थे वो काफी बेकार थे सीपीयू माइनिंग के लिए, तो इतना ज्यादा कोई करता नहीं था। तो अब ये जो नया एल्गोरिथम निकल करके आया भैया, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। एंड माइनर्स है भैया, ये नहीं सुधरने वाले ना, ये मानने वाले। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सीपीयू माइनिंग भी चालू कर दे और जितना बुरा हाल जीपीयू का हो रखा है वो क्या पता सीपीयू का भी हो जाए। कुछ पता नहीं है रेप्टोरियम भैया क्या करने वाला है। अच्छा एक चीज और बताया था, ये ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगा AMD के CPUs के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो L3 कैश है वो ज्यादा देखने को मिलती है एंड ये उसी का यूज करता है माइनिंग करने के लिए। ठीक है, AMD के जैसे कि Ryzen 9 वगैरह हो गया, थ्रेडरिपर हो गया इवन, तो उसके अंदर जो है ये माइनिंग करी जाएगी। अब देखो भाई, ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, लेट्स होप कि जो माइनर्स हैं वो छोड़ दें। ठीक है, वैसे भी वो अगर माइनिंग करेंगे ना तो वो बड़े वाले CPUs लेंगे, Ryzen 9 हो गए, ठीक है, थ्रेडरिपर वगैरह हो गए, तो वो उसी के ऊपर माइनिंग करेंगे। जो छोटे CPUs हैं वो इतने प्रॉफिटेबल यहाँ पर नहीं होंगे माइनिंग के लिए, जैसे Ryzen 5 हो गया, इवन Ryzen 7 भी हो गया, ये इतने प्रॉफिटेबल यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर जो है डर कम है, क्योंकि जो छोटे वाले CPUs है, जो हमारे बजट गेमर्स है, वो थोड़े बहुत जो यहाँ पर बचे रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको अपने लिए कोई पीसी बिल्ड परचेज करना हो तो आप हमारी वेबसाइट modxcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको कस्टम पीसी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप AMD या फिर इंटेल अपने हिसाब से यहाँ पर प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, पावर सप्लाई, कैबिनेट, हर एक चीज को अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज करके अपना पीसी यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। या फिर आप हमको कॉल भी कर सकते हो, जो हमारा नंबर है वो है 7303986007 फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे हमारा बंद रहता है नंबर, संडे को कॉल मत करना। मंडे टू सैटरडे आप लोग कॉल कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और हाँ, आप हमारे सेकंड चैनल मॉडेक्स कंप्यूटर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग काफी बढ़िया बढ़िया पीसी बिल्ड अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको पीसी बिल्ड की वीडियोस देखने में काफी ज्यादा मजा आता है तो आप डेफिनेटली हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी जो लिंक है, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट के लिंक एंड जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह थे, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं हमारी तीसरी खबर के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल की 12th जनरेशन के नॉन के CPUs के बारे में। अभी जो फिलहाल CPUs लॉन्च हुए हैं i9 से लेकर के, मतलब सॉरी i5 से लेकर के i9 तक, वो सारे लॉन्च हुए K सीरीज, F सीरीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो नॉन के है, ठीक है, एंड जो सिर्फ F वाले जो CPUs है वो अभी फिलहाल यहां पर लॉन्च नहीं हुए हैं। जैसे कि आप लोग ले सकते हो 12400F, जिसका सबसे ज्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि i5 12400F जो है वो कब निकल करके यहां पर आएगा। तो ये सारे तरीके के जो जितने भी CPUs है वो यहां पर जो है लीक हो चुके हैं। तो एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने इस चीज को जो यहां पर लीक करके हमारे सामने लाए हैं। एंड i5 से लेकर के i9 तक नॉन के एंड साथ ही साथ जो F सीरीज वाले CPUs हैं वो हमारे सामने जो लीक होकर के आ चुके हैं। अब देखो, जो i9 एंड i7 होंगे, इसका जो नॉन के एंड जो F सीरीज वाले CPUs होंगे, उसके अंदर आपको वही हाइब्रिड डिजाइन देखने को मिलेगा, बस खाली इसके अंदर आपको थोड़ी सी कम क्लॉक स्पीड्स देखने को मिलेगी एंड बस खाली जो इसका मल्टीप्लायर होगा वो लॉक्ड होगा नॉन के अंदर एंड F के अंदर। ठीक है, तो बस यही थोड़े बहुत जो फर्क होंगे वो देखने को मिलेंगे। जो फर्क आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा वो मिलेगा i5 के अंदर। जो i5 का 12600K था, सिर्फ उसी के अंदर आपको हाइब्रिड डिजाइन देखने को मिलेगा। बाकी जो इसका नॉन की होगा यानी कि 12600, उसके अंदर आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलेंगे। यहां पर जो एफिशिएंसी कोर्स होंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेम विद 12400F, इसके अंदर भी आपको 6 कोर 12 थ्रेड एंड परफॉर्मेंस कोर्स ही देखने को मिलेंगे। जो एफिशिएंट कोर्स होंगे यानी कि ई कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा लाइनअप यहां पर लीक होकर के हमारे सामने आया है ना, i5 से लेकर के i9 की नॉन के एंड साथ ही साथ जो F सीरीज वाले CPUs है, इसमें से मुझे पता है जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर इसमें से होने वाला है वो होने वाला है 12400F एंड इसी को लेकर के सबसे ज्यादा लोग जो है वो एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसकी जो खबरें हैं एंड जो इसकी लीक्स यहां पर निकल करके आई है वो काफी ज्यादा बढ़िया हैं एंड डेडिकेटेड एक पूरी की पूरी न्यूज है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं इससे अगली वाली में। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलिएगा इस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं हमारी अगली खबर के बारे में। तो हम लोग इस खबर के अंदर बात करने वाले हैं सिर्फ 12400F के बारे में, जिसके की कुछ क्वालिफिकेशन सैंपल के कुछ बेंचमार्क्स यहां पर लीक होकर के आए हैं एंड दिखाया जा रहा है कि जो यहां पर परफॉर्मेंस है वो 5600X से कितनी बेहतर है। ठीक है, मल्टी कोर एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस इन दोनों के अंदर ये जो CPU है वो 5600X को जो यहां पर काफी अच्छी तरीके से बीट कर देता है। मतलब कि आप ये मान करके चल रहे हो, पूरे इंटरनेट के अंदर ये बताया जा रहा है कि भैया जो आपका 12400F होने वाला है ये एक बहुत ही बेहतरीन CPU होगा, साथ ही साथ एक बहुत ही सस्ती प्राइस के ऊपर आएगा एज कंपेयर टू 5600X। ठीक है, अगर ये CPU मैं मान करके चल रहा हूं भाई 18,000 रुपए का आ जाता है ना,
मैं बता रहा हूं भाई मजा आ जाएगा। तुम ये मान के चलो कि तुमको यहां पर देखने को मिल गया 5600X जैसी परफॉर्मेंस, इवन उससे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ 18,000 रुपए के अंदर, एंड वो सीपीयू मिलता है 24,000 का। बट अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल लीक्स वगैरह आए हैं, क्वालिफिकेशन सैंपल्स वगैरह आए हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत अभी चर्चाएं होनी शुरू हुई है। अभी ये सीपीयू जो है बताया जा रहा है कि मेरे हिसाब से, जहां तक मैं मान करके चल रहा हूं, थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर भी रूमर्स है, एंड मेरे हिसाब से ये जो सीपीयू है वो जनवरी के आसपास में लॉन्च होगा एंड मिलेगा आपको ये फरवरी के आसपास से, ठीक है। तो अभी है तीन महीने तो भाई आराम से हैं, ठीक है, तो रुकने की जरूरत नहीं है किसी को कि मतलब मैं तो उसी के लिए सिर्फ वेट करूंगा, अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के वेट करना अगर करना हो तो इस सीपीयू के लिए। अब गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं मेरी अगली खबर के बारे में, जो कि अगेन फिर से यार 12th जन से रिलेटेड है, एंड ये खबर है पुराने AIOs को लेकर के, जिसको कि मैंने भी थोड़ा बहुत यहां पर फेस करा, एंड ये खबर क्या है वो मैं आप लोगों को जो है यहां पर बड़े तरीके से बता देता हूं। देखो ऐसा है कि जिन लोगों के पास भी पहले से लिक्विड कूलर्स थे, AIO लिक्विड कूलर्स थे, उनको क्या है कि जो AIO की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो उनको यहां पर प्रोवाइड कर रही हैं माउंटिंग किट LG 1700 सॉकेट के लिए, कि भैया अगर आप अपने सीपीयू को यहां पर अपग्रेड कर रहे हो तो हम आपको जो है यहां पर एक किट प्रोवाइड कर देते हैं, अपना जो लिक्विड कूलर है आप फिर उसको जो है लगा सकते हो अपने LG 1700, यानी कि 12th जनरेशन में अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आप उसके साथ में फिर ये कंपैटिबल हो जाएगा आपका AIO। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है कि वो किट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि उसका जो नीचे से कॉन्टैक्ट प्लेट जो होती है ना, वो थोड़ी छोटी रह जाती है सीपीयू के डायमेंशन के मुकाबले, क्योंकि अभी जो ये 12th जनरेशन वाले जो सीपीयूज हैं ये थोड़े से बड़े हैं साइज में, ठीक है। जब मैंने भी हाथ में लिया तो मैं भी देख रहा था यार थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज, ठीक है, सीपीयू का, तो वो अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर्स हैं सीपीयू के वो थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। अब मेरे पास भी यहाँ पर MSI की एक किट आई थी जिसको कि मैंने यहाँ पर लगाया था, एंड जो मेरे सीपीयू के टेम्परेचर्स थे वो ज्यादा जा रहे थे, फिर मैंने वहां पर जो डीप कूल का AIO लगाया, ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई थी, एंड ये दिक्कत इवन मेरे साथ आ चुकी है। मैं उसको 10900K पे अपने पे लगाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं आती, मैंने उसको 12900K पे लगाया तो दिक्कत आ गई। तो मेरे हिसाब से वो IHS के साथ में जो अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉन्टैक्ट फुली नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर्स थे वो ज्यादा जा रहे थे सीपीयू के। तो ऐसा मेरा मानना है, बाकी कोई और रीजन भी यहाँ पर हो सकता है। मैंने बड़े तरीके से चेक करा था, अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ कर दिया यार, फिर भी सीपीयू के जो टेम्परेचर्स थे वो ज्यादा जा रहे थे, तो मेरे को भी दिख रहा था कि यार वो जो कॉन्टैक्ट प्लेट है ना नीचे, वो अच्छी तरीके से उस पर शायद लग नहीं पा रही है, तो ऐसा मेरे को भी फील हो रहा था, जो कि खबर यहां पर अब निकल के आई चुकी है। तो देखो ऐसा जिस भी AIO के CPU ब्लॉक के नीचे जो कॉन्टैक्ट प्लेट है वो थोड़ी सी बड़े साइज की है, वो तो काम कर जाती है, लेकिन जिसकी थोड़ी सी छोटी रह जाती है ना, जिसका डायमेंशन थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा जो है यहाँ पर दिक्कत कर जाते हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी देखने वाली चीज है, ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूंगा जो भी नए AIO ले रहे होंगे अपने 12th जन के लिए, वो फिर ऐसा ही लेना जो कि पहले से ही कंपैटिबल आते हों। अब चलिए गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं हमारी आखिरी खबर के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले यार Nvidia के बारे में। तो ये खबर है यार Nvidia के नेक्स्ट जनरेशन वाले ग्राफिक्स कार्ड्स को लेकर के। अभी जो 30 सीरीज वाले कार्ड्स हैं वही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, हमें बेसब्री से इंतजार है कि कब 3050 एंड 3050 Ti आएगा, लेकिन वो तो आए नहीं। लेकिन उससे पहले जो 40 सीरीज के कार्ड्स के जो लीक्स हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो भाई ऐसा है कि जो खबर है वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बताया जा रहा है कि जो 40 सीरीज होगी Nvidia की, उसके अंदर आपको डबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 30 सीरीज के मुकाबले, जो कि काफी बढ़िया बात है। लेकिन जो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है वो ये है कि जो इनका पावर कंजम्पशन होगा वो भी डबल यहां पर हो सकता है, ठीक है। इवन अगर आप जैसे कि 3090 आता है ना, इसका आप ले लो कि इससे जो अगली जनरेशन वाला होगा वो होगा 4090, तो बताया जा रहा है कि वो पावर कंज्यूम कर सकता है भाई 500 वॉट से लेकर के 600 वॉट तक, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड मतलब इतनी पावर कंज्यूम करेगा तो जाहिर सी बात है यार हीट भी बहुत निकालेगा वो कार्ड। तो क्या होता है वो तो खैर भाई आगे चल के पता चलेगा जब 40 सीरीज आएगी। बाकी यार 40 सीरीज को लेकर के अभी फिलहाल मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं 3050 और 3050 Ti जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर आए, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी भूल गया, जो बताया जा रहा है कि जो 40 सीरीज होगी ना Nvidia की, वो बेस्ड होगी TSMC के 5 नैनोमीटर प्रोसेस नोड के ऊपर। अभी फिलहाल जो 30 सीरीज है वो है सैमसंग के 8 नैनोमीटर प्रोसेस नोड के ऊपर। तो गाइस यही कुछ खबरें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ गाइस, जाने से पहले यार modxcomputers.com वेबसाइट को जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड मिलेंगे गाइस एक और नई वीडियो के अंदर। अच्छा हाँ नहीं, उससे पहले एक चीज और, इंस्टाग्राम के ऊपर वो और फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर को भी आप हमारे ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोगों को मिल जाएगी इंस्टाग्राम के एंड डिस्कॉर्ड की नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे गाइस एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।